भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि किसी ने दूसरे के साथ किया गया बुरा बर्ताव आपके बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा। उस वक्त शायद ये बात आपको समझ में न आए, लेकिन देर से ही सही आपके कर्मों की सजा आपको जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते हैं। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। अगर आप किसी का दिल दुखाते हो या अगर आप किसी के साथ पूरा करते हो तो देर से ही सही, लेकिन कभी ना कभी आपको आपके कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। चलिए एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत समय पहले की बात है, एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को रोज की तरह शिक्षा दे रहे थे। तब एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, कर्मों का फल कैसा मिलता है? कृपया इस बारे में आप मुझे समझाया, गौतम बुद्ध कहते हैं। एक समय के बाद राहुल और रोहित नाम के गांव में दो भाई रहते थे। रोहित अक्सर राहुल को देखकर जलता था क्योंकि राहुल स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन रोहित का स्वभाव ऐसा नहीं था। उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और उन्हें नुकसान पहुंचाता रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। राहुल, रोहित के माता पिता, अब इस दुनिया में नहीं रहे। राहुल ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया और गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनको विदा दिया। हर साल माँ बाप की बरसी के लिए राहुल हर साल पंडितों को दान देता और भोजन कराता है, लेकिन रोहित को यह बात पसंद नहीं थी। अगले साल राहुल ने राजा को बुलाया और राजा के सामने पूरे गांव को खाना खिलाया, योगदान दिया ताकि उसे माँ बाप स्वर्ग में खुश रह सके। ये सब देखकर राजा रोहित से बोलते हैं, रोहित, तुम्हारा भाई तुम्हारे माँ बाप के लिए इतना कुछ करता है, तुम ये सब क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें समझ नहीं है कि तुम भी अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा ही करो? रोहित ने कुछ नहीं बोला और वहां से चला जाता है। वो इस बात को लेकर गुस्सा होता है कि आज राहुल की वजह से उसकी राजा ने बेइज्जती कर दी। वो अपने अपमान का बदला लेने के बारे में सोचता है और अगले दिन एक धूम करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है, मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें वहां जाकर खाना बनाकर खिलाए, वह तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझे सपने में कहा था, जो राहुल को मेरे पास भेज दो, वो उनकी बहुत सेवा करता है, वो इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो राहुल को मरना पड़ेगा। राहुल को सब समझ आता है, ये सब कहीं ना कहीं उसको फंसाने की चाल है, लेकिन वह कहता है, चलो इसी बहाने में जरूर सेवा करके दिखाऊंगा। राहुल मरने को तैयार हो जाता है और कहता है, राजा, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कर दें। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर मैं स्वर्ग में जाकर माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा कहते हैं, ठीक है। अगले दिन ये सारे बंदोबस्त कर दिए जाएंगे। राहुल नदी से कूद जाता है और शहर शहर में सबको पता लग जाता है कि अब राहुल इस दुनिया में नहीं रहा। अब वो भी माँ बाप की सेवा करने के लिए स्वर्ग चला गया। रोहित बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई दुनिया में नहीं रहा। जो भी राजपाट और जमीन है, अब वह सब उसका मालिक बनेगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर चले। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर राहुल बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही दरबार में ले जाते हैं और बोलते हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? ये सब क्या बला है? फिर राहुल बताता है, मैं स्वर्ग में गया था, मैंने वहां देखा, लेकिन मेरे बाबा अब भी खुश नहीं हैं। मेरे पर गुस्सा हो रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला, तुम्हें वैसे खाना बनाने भी नहीं आता, तुमसे अच्छा तो रोहित है, अच्छा खाना बनता है, इसलिए तुम जाओ और तुम उसे भेज दो। राजा रोहित को बुलाते हैं और सारी बात बता देते हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे माँ बाप के लिए इतना प्यार किया है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है क्या? तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं करोगे? रोहित को अब ना चाहते हुए भी आखिर ये काम करना ही पड़ा है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी कराई जाती है, लेकिन राहुल ने सोचा कि अगले दिन मैं जाऊंगा ही नहीं, अगले दिन मैं शहर छोड़कर कहीं चला जाता हूं। फिर राहुल ने राजा को सारी बात बता दी थी। दरअसल वो जिंदा कैसे बचा, उसने पहले ही मछुआरे से अपनी बात कह रही थी कि वो उसकी जान बच जाएगा। मछुआरे उसकी जान बचाई और वह 1 महीने तक नगर के बाहर रखा और सही वक्त आने पर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। वह वैसा सिर्फ उसको सबक सिखाने के लिए करना चाहता था। राजा बोले, चलो अच्छी बात है,
लेकिन उधर रोहित नगर छोड़ने का प्लान बना चुका था कि अगली सुबह वह वहां नहीं जाएगा। वो रात के अंधेरे में घर छोड़कर भाग लेता है। सिपाही उसे देख लेते हैं और उसे रोकते हैं। बुधवार पाल के साथ ही करता है और एक को धक्का देकर वहीं गिरा देता है और पत्थर पर गिरने की वजह से उसे सिर को चोट लगती है और एक सिपाही वहीं मर जाता है। आखिरकार ये सारी बात राजा को पता लग जाती है। राजा उसे माफ करने वाले थे, लेकिन वो अब और गुस्सा हो जाते हैं। फिर अगली सुबह उसे नाम से वैसे धक्का दे दिया जाता है और वह उस नदी में डूब जाता है। अब उसे अपनी गलती का बहुत अफसोस होता है कि यह सब उसने ये क्या किया। जिंदगी की आखिरी मौके पर भी वह दूसरों का बुरा ही करना चाहा और आखिर में उसे भी अपनी जान से हाथ धोने पर है। तब गौतम बुद्ध समझाते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत की पहचान नहीं होता। जिंदगी ऐसी ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है। उसने महात्मा से पूछा, कर्म कैसे बनते हैं? फिर महात्मा ने बोला, अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर में बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। उसने फिर महात्मा से पूछा, तो आपका फल कब मिलता है? फिर महात्मा ने बोला, पाप का फल किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वो अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म है तो इसका भुगतान आपको इसी में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। जब तुम जिंदगी को समझते हो, तब तुम खुद को समझ पाते हो। तुम तभी देखोगे कि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, सब तुमसे जुड़े हैं। उनकी रक्षा करना, उनके बारे में अच्छा सोचना और उनका भला करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे लिए भी अच्छा होता है। लेकिन जब तुम किसी दूसरे का पूरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, और हो सकता है कि शायद उस वक्त तुम्हारे साथ बुरा ना भी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कभी ना कभी तुमको उसका हर्जाना भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए तुम्हें यहां पर किसी का बुरा करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें यहां पर किसी के साथ गलत व्यवहार करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी ना कभी मिलता ही है। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। आप चाहें जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है, उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता, उसके एक भी संकट नहीं है।